हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग करड़ी के सवालों के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोग 3 पार्ट में पढ़ चुके हैं। आगे चौथा पार्ट आज पढ़ते हैं, देखते हैं आगे। तो हम लोग इस प्रकार के सवालों को पढ़ चुके हैं कि रूट में 2, रूट में 2, रूट में 2, रूट में 2 डॉट 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 इनफाइनाइट, या रूट में 5, रूट में 5, रूट में 5, रूट में 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो हम लोग पिछली कक्षा में इस प्रकार के सवालों को पढ़ चुके हैं। तो आगे हम लोग अब आगे के सवालों को पढ़ते हैं कि और इसके आगे सवालों को हम लोग कैसे लगा सकते हैं, करड़ी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। आगे अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन ऐसा रहे, मान लीजिए रूट 2-4 ठे रूट दे दे और आपको कह दे कि 5 को हल कीजिए। एक अंक रहे और वो 4-5 रूट के अंदर रहे। इस प्रकार के सवाल को हमको हल करना है कि रूट फिर रूट में 5 है। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग हल कैसे करेंगे, हमको भी इसको देखना है। तो हम लोग पहले पता ही आपको कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको नियम से देखेंगे कि नियम से इसको हम कैसे कर सकते हैं, इस सवाल को हम लोग नियम से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसका तरीका क्या लगाने का, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हम अगर कह दें कि 3 के घाते 5 है और फिर 5 के घाते में कह दूँ 2 है, तो आप लोग जानते हैं कि घात के ऊपर घात का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। घात के ऊपर घात का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 3 के पावर 10 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, घात के ऊपर घात का क्या करते हैं, गुणा। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो गया 10। मान लीजिए हम ऐसे ले ले कि कोई अगर अंक है, ऐसे मान लीजिए 3, मैं कह दूँ a हो गया, फिर इसके पावर में कह दूँ b हो गया। तो फिर वही नियम यहाँ पर लगेगा कि घात के ऊपर घात का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 के पावर ab। थोड़ा और लेते हैं उदाहरण में, आपको दिखा देते हैं। हम मैं कह दूँ 2 के पावर मैं कह दूँ 3 के पावर में कह दूँ 4 के पावर में कह दूँ 5। तो वही होगा कि 2 के पावर 4 पंजे 20, 20 तिहाई 60, 2 के पावर 60 होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि घात के ऊपर अगर घात होता है, अर्थात घात के पावर में घात होता है, तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, जैसा कि आप 3-4 उदाहरण से देख रहे हैं। तो इसको मिटाते हैं और आपका सवाल बताते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। एक नियम और इसमें होता है, अगर मान लीजिए हम ऐसा कह दे 3 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 6 गुणे 3 के पावर 7 है, तो इसका नियम अलग होता है। आधार समान होता है तो घात को जोड़ लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आधार समान होता है तो घात को जोड़ लेते हैं, अर्थात आधार तो एक ही रहेगा। ये हो जाएगा 6 5 11, 11 7 कितना हो जाएगा 18। ये आपका आंसर रहेगा। जब आधार समान होता है तो घात को जोड़ते हैं, न कि गुणा करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। आधार जब हमारा समान होता है तो हम घात को क्या कर लेते हैं, जोड़ते हैं, न कि गुणा करते हैं। अर्थ लेकिन इसमें क्या है कि 2 के पावर 5 के पावर अगर 6 है के पावर में फिर 2 का दूँ, तो इसका मतलब क्या है 6 दूना 12, 12 पचे 60, 2 के पावर 60 हो जाएगा। घात के ऊपर घात का गुणा करते हैं, परंतु जब आधार समान होता है तो घातों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। यही दोनों नियम यहाँ पर लगेगा, इस सवाल में यही दोनों नियम लगेगा। देखते हैं सवाल को। सवाल हम अपना करते हैं अब। तो सवाल क्या हो जाएगा, देखिए अब इस सवाल को मैं ऐसे कर सकता हूँ कि अगर मान लीजिए, जैसे आपको एक चीज़ और जानिए कि ऐसे भी होता है कि मैं कह दूँ रूट में 5 है, तो आप सबको पता होगा कि रूट में 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2। इस रूट को ऐसे भी लिखा जाता है, यहाँ पर इस रूट को हम 5 तो लिखते हैं, यहाँ पर रूट ऐसे 2 लिख देते हैं। इसका मतलब कि रूट है, यही तो बता रहा है कि रूट है। तो इस कड़ी में 5 को हम 5 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि कैसा है, लेकिन देखिएगा ध्यान से। 5 अगर मैं पहला कड़ी हटा दूँ, ध्यान देखिए, अगर मैं पहला कड़ी हटा दूँ तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ 1/2, कर सकता हूँ कि नहीं। एक कड़ी हटा तो 1/2, जैसा कि अगर रूट हटता है तो 1/2 आ जाता है। इसी प्रकार अगर मैं कह दूँ कि दूसरा कड़ी हटाऊँ, ये वाला फिर कड़ी, तो क्या है, ध्यान समझिएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट 5, फिर क्या है 1/2 तो था ही, फिर से 1/2 आ जाएगा, क्योंकि एक तो पहले से ही था, एक फिर हटा तो फिर आ गया। इसी प्रकार जितना रूट हटेगा उतना कड़ ही जाएगा। तो अब क्या होगा हमारा 5, अब क्या होगा 3 ठे चला जाएगा, 1/2 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2।
अब एक रूट और हटेगा तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 1/2 के पावर 1/2 के पावर 1/2 के पावर 1/2। ध्यान से देखते रहिएगा। तो हमको पता है, नियम पहले पढ़ चुके हैं कि घात के ऊपर घात का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब 1/2 1/2 1/2 1/2 का गुणा करेंगे तो हमारा देखिए, ध्यान से देखिए, 1/2 1/2 1/2 1/2 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 1/16। अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 के पावर 1/16। ये आपका आंसर है। समझ में आया होगा कि कैसे लग रहा है। जितना बार कड़ी हटता है पावर 1/2 जाता है, और घात का घात में क्या करते हैं, गुणा। तो अर्थात एक बार हटेगा तो 1/2, दोबारा हटा तो ये देख रहे, एक बार पहले से था, एक बार और आ गया, तिबारा हटा तो 3 बार हो गया, एक बार और तो 4 बार हो गया, मतलब 4 बार 1/2 1/2 1/2, और गुणा करेंगे तो कितना, 1/16। अर्थात आंसर कितना हो जाएगा इसका, 5 के पावर 1/16। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और लगाते हैं, इस पर एक सवाल और लगाते हैं। फिर से ध्यान से देख लीजिए, जितनी बार कड़ी हटता है उतना बार पावर 1/2 1/2 1/2 जाता है। सवाल आप स्पष्ट रूप से अच्छे से देख लीजिएगा, कैसे लग रहा है कैसे नहीं लग रहा है, और इसका लगाने का नियम मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया। देखिए सवाल मिटा रहे हैं। आगे हम लोग अब सवाल को पढ़ते हैं, एक सवाल और इस पर करते हैं, एक सवाल और करते हैं। कुछ भी इसी तरह अटेंडम हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर ऐसे था, इस पर थोड़ा से और हम, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल लग कैसे रहा है। तो चाहे बड़ा सवाल ले चाहे छोटा सवाल ले, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उस बार 4 कड़ी था, तो इस बार हम मान लीजिए सवाल लगाने के लिए 5 कड़ी कर देते हैं, मान लिया अंतर हम कर देते हैं 7 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको फिर समझ में आएगा कि जितनी बार कड़ी हटेगा उतना बार पावर 1/2 जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैं पहला कड़ी हटाऊँगा तो क्या हो जाएगा, 4 कड़ी तो अंदर रहेगा ही रहेगा, 4 कड़ी अंदर रहेगा, पावर कितना हो जाएगा, 1/2। इसी प्रकार जब ये हटेगा तो 1 कड़ी और बढ़ जाएगा, और 3 कड़ी बचेगा, 1/2 और आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 कड़ी बना देते हैं, अब पावर 1/2, और फिर पावर, अगर कोष्टक लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, ना लगाना चाहे तो न लगे, कोई दिक्कत नहीं। और फिर 1 कड़ी फिर हटेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 कड़ी बचेगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 लिखेंगे, भाई गलती हो गया। अब फिर क्या हो जाएगा, पावर 1/2 के पावर 1/2 के पावर 1/2। चलिए इस सवाल को आगे इधर करते हैं। अब फिर 1 कड़ी हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कड़ी में केवल 7 बचेगा, के पावर 1/2 के पावर 1/2 के पावर 1/2, फिर कड़ी हटाएंगे तो 1/2। 4 बार कड़ी हटा तो 4 बार पावर गया। एक और कड़ी अगर हटाएंगे तो आप देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, 7 के पावर 1/2 के पावर 1/2 के पावर 1/2 के पावर 1/2 के पावर 1/2। अर्थात 5 बार कड़ी था, 5 बार पावर लग गया। तो हमारा गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। अर्थात आंसर हो जाएगा 7 के पावर 1/32। ये हमारा इसका आंसर है। आप लोग देख रहे हैं कि सवाल कितना मतलब आपको देख रहे हैं, कोष्टक बनाने में लग रहा है कि सवाल थोड़ा सा बड़ा जा रहा है। आप कोष्टक लगा भी सकते हैं, कोष्टक नहीं भी लगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल लगाने का प्रोसेस समझिए कैसे लगाते हैं, तो आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं कि इसको ट्रिक से कैसे लगाएंगे, तो आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा कि ट्रिक इसका क्या है। ठीक, देखते हैं ट्रिक्स इसको कैसे लगाते हैं, तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसको मिटाते हैं, अच्छे से सवाल को देख लीजिएगा कि सवाल कैसे लग रहा है कैसे नहीं लग रहा है। घात के ऊपर घात अगर होता है तो घात का गुणा करते हैं, हम आपको बता दिए। फिर से सुन लीजिए, घात के ऊपर घात का गुणा करते हैं, और आधार समान होने पर घात को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। मिटाते हैं। तो अगर मैं इसी सवाल के ट्रिक की बात करूँ तो ट्रिक कुछ नहीं है, बस आप लोग ध्यान से देखिए, ट्रिक कुछ नहीं है। आपको सीधे कर मान ले पेपर में अगर कोई ऐसा सवाल दे और पूछे तो इजी फंडा क्या करना है, हम देख रहे हैं कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करिए, तो 5 बार करिए तो 5 बार गुणा करिए 2 का। ध्यान सिंपली देखिएगा, 1 2 3 4 5,
या तो भैया हमको पता है कि 5 बार कड़ी है, हटेगा तो भैया एक कड़ी का मतलब 1/2, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, जाहिर सी बात है 5 बार कड़ी और 5 बार कड़ी का मतलब 1/2 होगा। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा सीधे भैया 1/32 आएगा। तो आंसर क्या है 7 है, तो 7 के पावर 1/32, दैट्स ऑल, यानी खत्म। समझ रहे हैं ना भैया, कड़ी का मतलब बता दिए कि 1/2। हम सवाल को फिर से समझिए ध्यान से, अगर 3 कड़ी में है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2। तो एक बार कड़ी 1/2, एक बार कड़ी 1/2, सर 5 बार कड़ी तो 1/2 1/2 1/2, तो कितना हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो 1/32, तो भैया 7 के पावर 1/32। चलिए आगे देखते हैं, मिटा दे रहे हैं सवाल को। तो अगर कड़ी में अगर 4 है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 रहे या न रहे कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब वर्गमूल हुआ करता है कि इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको बच्चे कैसे करते हैं, 2 गुणे 2, अर्थात नियम जानते हैं कि भैया जोड़ा बनेगा तो बाहर निकल जाएगा, जोड़ा बन गया, आंसर हमारा आ गया 2। चलिए ठीक है, जोड़ा बना, आंसर बाहर आ गया। अगर इसको हम ऐसे ना करना चाहिए तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर रूट में 4 है, देखिए 2 यहाँ पर लिख दे, कोई दिक्कत ना लिखे तब वो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर में लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है अगर रूट हटेगा तो 1/2 घात पे चला जाता है। अब इस 4 को मैं भी लिख सकता हूँ कि 2 के पावर 2 के पावर 1/2 तो है ही, और हम जानते हैं कि घात के ऊपर घात का क्या होता है, गुणा। जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 तो है ही, 2 गुणे 1/2, एक हाथ और एक हाथ गुणा करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, और 2 से 2 कट गया तो कितना आएगा, 2 के पावर 1 बचेगा, और 2 के पावर 1 का मतलब आंसर 2 ही तो आएगा। ध्यान समझिएगा, अगर हम इसका गुणा करेंगे तो कभी ऐसे मत करिएगा कि 2 है 2 बटे और फिर 2 का गुणा कि इसी में हो गया भैया गुणे ऐसे 1/2 होकर 4 हो गया, ऐसा नहीं कि इसी में डायरेक्ट गुणा कर दे। जब ये होता है गुणा तो 2 गुणे 1/2, जैसा कि यहाँ पर हम किए हैं ऐसे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 के पावर 1 और किसी के पावर 1 का मान भैया जब ऐसे है तो भैया आंसर हो ही जाएगा कि भैया जैसे हम कर दे A के पावर 1 तो आंसर 1 ही आएगा, ABC के पावर में कर दूँ 1 तो आंसर ABC ही आएगा। तो इसी प्रकार आंसर हो गया। किसी भी सवाल को करने का तरीका है, अगर मान लीजिए एक सवाल मैं और लूँ, मैं आपको कह दूँ कि चलिए रूट में 16 हल कीजिए, तो रूट में 16 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, क्योंकि रूट हटा तो 1/2, हमेशा याद रखिएगा रूट हटेगा तो 1/2। तो फिर 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान समझिएगा, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 4 के पावर 2 के पावर 1/2 लिख सकता हूँ। अब फिर ये 2 और 2 गुणा करेंगे तो कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, देख रहे हैं डायरेक्ट। और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर आप अगर ऐसे इसी को सवाल को आप लोग कैसे करते हैं, अगर 16 है तो आप कैसे करते हैं, इसको क्या करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ए जोड़ा बना बाहर, ए भी जोड़ा बना बाहर, तो आप इनका आंसर आ गया 4। तो ये भी तरीका सही है, लेकिन लगाने का तरीका ये भी सही है। तो आप समझ रहे हैं कि जब कड़ी हटता है तो क्या हो जाता है, पावर 1/2 आ जाता है। तो सवाल को हम मिटाते हैं। आपको सवाल इस प्रकार के अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि नहीं, इस प्रकार के सवाल हम कैसे लगाएंगे। तो चलिए अब इसी टॉपिक पर एक थोड़ा अलग प्रकार का सवाल लेकर आप लोग दिखाते हैं कि ऐसे भी सवाल लगे तब कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कड़ी तो रहेगा ही 4-5 बार, आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए हम कह दिए 4 बार ऐसे कड़ी है। अभी हम अंक लेकर किए थे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको कह दूँ कि x के पावर मान लीजिए 4 हो गया, x के पावर मान लीजिए 4 हो गया। तो नियम क्या है, नियम वही है जैसा आप जानते हैं कि जब बार कड़ी रहेगा हम तो बार 1/2 गुणा करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि क्या है 1 2 3 4 5, अर्थात 1/2 1/2 1/2 1/2 कब बार है 4 अर्थात 5 बार है भाई, 1 2 3 4 1 5 हो गया। तो इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 कितना आ जाएगा आपका 32, अर्थात फिर हम क्या लिखेंगे, तो x के घाते 4 के पावर लिखेंगे 1/32। तो अर्थात घात में जब घात का गुणा करेंगे तो क्या होगा 4, अर्थात इसको देखिए ऐसे लिखेंगे, गुणा करेंगे तो हम सदैव याद रखिएगा ऐसे करते हैं। तो 4 एकम में 4, 4 चौके 4 8 32, 4 एकम में 4, 4 8 32, अर्थात आंसर हो जाएगा 1/8। अर्थात फिर ये क्या हो जाएगा हमारा x के पावर 1/8 आंसर आएगा। ध्यान रखिएगा, अभी इसके पहले हम केवल ऐसा सवाल ले रहे थे कि ऐसे था तो यहाँ पर 7 ले लिए, ऐसे था तो यहाँ पर 2 ले लिए, मगर यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे है x के पावर 4। तो नियम तो वही रहेगा, फिर नियम इसका गुणा करें 1 से 32, तो x के पावर 4 पहले से है, 1/32 जाएगा, तो 4 से अगर कटेगा तो 4 कम में मतलब 1/8 आएगा, तो पावर कितना होगा 1/8। ये हमारा आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के सवाल को ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए बाय द वे सवाल को हम थोड़ा से और बस बता रहे हैं आपको, देखिए
मान लीजिए 3 ऐसे हो गया, अब मैं कह दिया कि x की पावर 6 हो गया, तो आपको एकदम समझ में आ गया कि 1 2 3 अर्थात 1/2 1/2 1/2। सवाल इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो कितना हो जाएगा 1/2 2 2 2 मतलब 8। तो इसको क्या लिखूंगा x के पावर 6 के पावर 1/8। अब इसको अगर मैं करूंगा तो 6 गुणे 1/8 अर्थात मतलब 2 तिहाई 6 2 चौक के 8। तो देखिएगा आंसर आंसर हो जाएगा आपका x के पावर 3/4, क्योंकि यहाँ 3 यहाँ 4 मतलब आंसर कितना 1/3/4। ये आपका आंसर है। आंसर कुछ भी हो सकता है, मत सोचिएगा कि सदैव खाली एक ऊपर रहेगा एक ऊपर, ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप हल करने के तरीके से हल करिए, ध्यान से देख लीजिए कि सवाल को कैसे हल कर। अंक रहेगा फिर भी हो जाएगा, कोई अचर पद ABCD है तो फिर भी हो जाएगा, कोई चर संख्या। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो, अगला टाइप का सवाल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगले टाइप के सवाल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।